हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अभी हम जीके का सेक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबने अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? सिविल डिसओबीडियंस जो बैटल थी उसकी वो गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया के कौन सी जगह पे जीती थी? तो वो थी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष, बीसी पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो ये आई होप कि सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी या कृष्णा मेनन? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो जो वर्ल्ड का शुगर बॉल, चीनी का कटोरा जो है विश्व का, उसे किसे कहा जाता है? भारत, चीन, क्यूबा या यूएसए? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि शुगर बॉल ऑफ इंडिया कौन है? भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में? तो जो मॉनसून रीजन्स होते हैं वहां पे स्प्रिंग में जो है वो मैक्सिमम रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज मेलबर्न, रोम, पेरिस या वेलिंगटन? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन्स आर ऑलवेज? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं ऊर्ध्वाधर, तिरछी, सीधी या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो कैसी होती हैं? तिरछी, ऑब्लिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज? हिमालय की रानी जो है वो कौन है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है धौलगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू? तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ये हमने एक वीडियो था लास्ट में, उसमें डिटेल में देखा था। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो नर्मदा नदी है। ठीक है, और ताप्ती नदी है वो भी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या अलुवियल सॉइल? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, मतलब जो नदियां बहाकर मिट्टी लाते हैं ना उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसीलिए तो जो नदी के किनारे के एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरा खदानें जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या असम? तो कॉफी जो है वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड ये ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप है वो नहीं होता है। बाकी संघीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये सारा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू? ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिड्यूरी सब्जेक्ट? तो जो एजुकेशन है वो कहाँ से? वो कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची से जो है वो बिलोंग करती है। मतलब कि ये तो ना तो मतलब समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें राज्य जो केंद्र सरकार होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो दोनों अपने अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स बना सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है उनको चला सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों जो है वो काम कर सकते हैं। तो वैसे एजुकेशन जो है स्टेट लेवल की भी होती है और सेंट्रल लेवल की भी, सीबीएसई बोर्ड भी होते हैं और जैसे हम हिमाचल कहते हैं एचपी बोर्ड भी होता है। ठीक है, मतलब किसी एक को नहीं दिया गया है, दोनों के लिए रखा गया है, स्टेट और
जो सेंटर है दोनों को उसका हक है। नेक्स्ट है हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो जैसे हमारे जो इंडिया है वहां पे संसद ही सबसे प्रधान है, मतलब है ना, वही है संसद जो मतलब जो भी करेगा, मतलब है ना, स्वीकृति नए राज्य को स्वीकृति संसद ही देगा। ऑप्शन डी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस अमेंडमेंट में जो है वो उनको मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो वो 42वें 42nd अमेंडमेंट। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मतलब यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था और जो हमारा संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो है वो भी जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू हुम। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ऑप्शन डी। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 58 है उसके अंतर्गत जो है वो योग्यताएं बताई गई हैं एक राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। अगर उपराष्ट्रपति प्रेजेंट ना हो, अगर मान लो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति ना होता तो वहां पे फिर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है और वरिष्ठ न्यायाधीश उसको जो है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और जो राष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो ये सभी के लिए अंडरस्टूड है कि वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये भी जो है वो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो हमेशा राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है और जो आर्टिकल 64 है उसके तहत राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है। और यदि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट हो तो आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकता है। 5 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल होता है और अगर इनको अपना इस्तीफा देना हो तो ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल, बाईकैमरल, ट्राईकैमरल, नन ऑफ दीज। तो भारतीय संसद जो है वो द्विसदनी है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। जो चीफ मिनिस्टर जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो राज्यपाल जो है स्टेट के वो अपॉइंट करते हैं। एंड विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब जो है उसका कॉमन ही हाई कोर्ट है ना। हरियाणा और पंजाब जो है उनकी सेम ही राजधानी चंडीगढ़ है, एक ही राजधानी है, उनका जो उच्च न्यायालय है वो भी एक ही है। नेक्स्ट है इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी तक कभी भी जो है आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं और वो 3 स्थितियां हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से मतलब राष्ट्रपति को जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है खतरे में है और उसकी सुरक्षा जरूरी है तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि मतलब कोई राज्य सरकार अपना काम जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जो है आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।
अभी तक जो है वो भारत में वित्तीय आपात की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ी हुई है। नेक्स्ट के हु वाज इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था, तो ये थे जेपी नारायण। एंड नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, कराधान एक साधन है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का या वेतन नीति का, तो ये राजकोषीय नीति का जो है एक साधन है, फिस्कल पॉलिसी का, तभी टैक्स लिए जाते हैं ताकि मतलब वो सरकार को ही जाता है उसका पैसा, एंड सरकार जो है फिर जो भी काम होते हैं जितने फंड होता है वो इसी से देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस हैं फिश प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो व्हाइट रिवोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, कांच श्रेष्ठ वर्णित है, ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड या ऑक्लूजन कंपाउंड। तो ग्लास जो क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, एक अति शीतित द्रव, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज सिंथेटिक पॉलीमर, नाइलॉन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, कपास। इसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च और कॉटन जो है ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं और इसमें नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, रैटल स्नेक, सी स्नेक या ग्लास स्नेक। तो जो ब्लाइंड स्नेक है, रैटल स्नेक है और सी स्नेक है ये ट्रू स्नेक्स हैं, और ग्लास स्नेक जो है ये नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ जीके क्वेश्चंस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।